आज जब हम कुंभ की पूर्व संध्या पर खड़े हैं तो यह समझने की जरूरत है कि कुंभ का उत्स कहाँ से है, कुंभ का उल्लेख कहाँ मिलता है, कुंभ का इतिहास क्या है, कुंभ का महात्म्य क्या है और कुंभ से जुड़े हुए ढेर सारे मिथ्स, ढेर सारे भ्रम और ढेर सारे द्वंद्व। भारत में तो श्रुति परंपरा है। श्रुति परंपरा मतलब श्रवण परंपरा, जिसमें हम बहुत सी बातें सुनने के आधार पे हमें पता है, जिसको कहीं डॉक्यूमेंट नहीं है। कुंभ के बारे में कहा जाता है कि कुंभ का वर्णन जो है वो वेदों और पुराणों में आता है। हालांकि हालांकि अगर आप कुंभ की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो आपको वेदों से ढेर सारे रेफरेंस मिलेंगे कुंभ के बारे में। हालांकि कुछ विद्वान ये मानते हैं कि वहां जिस कुंभ शब्द का प्रयोग किया गया है उसका अर्थ आज के लगने वाले कुंभ से ना लेके उसका अर्थ कुंभ यानी घड़े से है। इसी तरह से पुराणों में कहा जाता है कि पुराणों में भी कुंभ का वर्णन मिलता है। स्कंद पुराण का हवाला दिया जाता है कि स्कंद पुराण में, हालांकि हालांकि स्कंद पुराण का जो अभी जो टेक्स्ट अवेलेबल है, उपलब्ध है, जो स्कंद पुराण की अभी जो प्रति उपलब्ध है, जो पब्लिश्ड होती है, उसमें इस तरह का रेफरेंस तो नहीं मिलता है। लेकिन ये माना जाता है कि सामान्य तौर पे हो सकता है कि बहुत सी चीज़ें कालांतर में कभी उसका हिस्सा हो और समय के साथ आज हमारे पास मूल टेक्स्ट उपलब्ध ना हो। हालांकि जो लोक चेतना में या लोक कथाओं में कुंभ को लेके ढेर सारी कहानियां हैं। विशेष तौर पे 3 कहानियां बहुत प्रचलित कहानी है। एक कहानी तो ये कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो जो अमृत कलश निकला समुद्र मंथन से, उसको लेके एक तरह से देवताओं और दैत्यों के बीच में संग्राम छिड़ गया, संघर्ष छिड़ गया कि कौन लेगा। आप सभी ने कहानी सुनी होगी। आ, इसके परिणाम स्वरूप जो कलश है, उस कलश की जो बूंदें हैं वो इस संघर्ष के बाद 4 जगहों पे गिरी और ये 4 जगह हैं प्रयागराज, जिसको गंगा और यमुना और सरस्वती, अदृश्य सरस्वती का संगम बोलते हैं। एक जो स्थान है वो नासिक है, जो गोदावरी नदी के तट पे स्थित है और वहाँ पे भी कुंभ लगता है, वो भी जो है अमृत कलश का स्थान था। तीसरा स्थान है उज्जैन, पवित्र उज्जैन, आप सभी को पता है, महाकाल की नगरी पवित्र उज्जैन। और चौथा जो स्थान है वो हरिद्वार है। इसके अलावा एक दूसरी कथा भी है। दूसरी कथा ये है कि ये जो गरुड़ हैं, वो गरुड़ अमृत कलश को लेके विष्णु के पास जा रहे थे। इस पूरी यात्रा में जब वो विष्णु के पास इस अमृत कलश को लेके जा रहे थे तो 4 जगह उनको रुकना पड़ा। उन्होंने एक तरह से प्रवास किया और इन चार चार जिन जिन 4 स्थानों का मैंने पहले नाम दिया है, ये वही 4 जगह थी। एक तीसरी कथा यह है कि गरुड़ की जो माँ थी विंता, उनका नाग लोक में अपहरण कर लिया गया और गरुड़ अमृत कलश लेके जा रहे थे अपनी माँ को मुक्त कराने के लिए। इसी बीच इंद्र ने उन पे मतलब एक तरह से इंद्र से उनका युद्ध हुआ और इन 4 स्थानों पे अमृत गिरा और इसके बाद ये 4 कुंभ के स्थान बन गए। हालांकि दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है कि ये जो तीनों कथाएं हैं, जो तीनों महत्वपूर्ण कथाएं हैं, इनका वर्णन हमारे किसी स्रोत में नहीं उपलब्ध है, ज्ञात स्रोत में। हालांकि मैंने पहले भी कहा कि अगर आप उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल साइट पर जाएं तो ढेर सारे रेफरेंसेज हैं वेदों से जिसमें कुंभ शब्द का प्रयोग किया गया है। ये थोड़ा सा एक तरह से थोड़ा द्वंद्व है, थोड़ा डिबेट है इस पे कि उसका कुंभ शब्द का अर्थ क्या है। हालांकि हालांकि बहुत वर्षों से कुंभ का इतिहास रहा है और अलग अलग रेफरेंसेस में कुंभ का वर्णन मिलता है। इसी तरह का एक वर्णन मध्यम निकाय में आता है जो बौद्ध साहित्य का हिस्सा है, जिसमें भगवान बुद्ध कहते हैं कि सिर्फ कुंभ के स्नान से ही पवित्र फलों की प्राप्ति नहीं हो सकती है। मतलब सिर्फ अगर आप कुंभ में चले जाएं, प्रयागराज में स्नान करने चले जाएं, तो आपको ऐसा नहीं होगा कि पुण्य का लाभ मिल पाएगा।
एक तरह से बुद्ध की जो देशना है उसमें वो एक ह्यूमैनिटेरियन एंगल है, एक मानवतावादी दृष्टि है इसमें। लेकिन ईसा से सैकड़ों साल पहले बुद्ध जब इस बात का वर्णन कर रहे थे तो एक बात तो स्पष्ट था कि प्रयागराज में तब भी कोई बहुत बड़ा उत्सव या कोई बहुत बड़ा एक तरह से हिंदुओं की जो गैदरिंग है वो हो रही थी। वैसे मुगल कालीन जो साहित्य हैं उनमें भी कुंभ की चर्चा आती है। इसी तरह से ह्वेनसांग जो चाइनीज़ यात्री था वो भी कुंभ और प्रयाग की चर्चा करता है और लिखता है कि ये बहुत विशाल कार्यक्रम थे, ये बहुत बड़े उत्सव होते थे। मिलता है, आपको पता ही होगा कि हमारे यहाँ नदियों की उपासना का इतिहास रहा है, एक परंपरा रही है। हमारे यहाँ माघ मेला लगता रहा है, छठ की पूजा होती रही है नदियों के किनारे। तो भारत में जितनी भी नदियाँ हैं वो सभी पवित्र हैं। उन सभी नदियों की एक तरह से पूजा होती रही है, उनकी उपासना होती रही है, उनका महत्व या उनका महात्म्य बहुत स्पष्ट है। कुंभ को भी इसी दृष्टि से जोड़ के देखा जाता है। अच्छा, जब आप कुंभ की बात करते हैं तो एक खास बात है अखाड़ों की। आपको पता होगा कि कुंभ में 13 अखाड़े, जो भारतीय अखाड़ों की परंपरा है उसमें वो भी कुंभ में आते हैं। अखाड़ों का इतिहास बहुत पुराना है भारत में। खासकर ये अखाड़ों के इतिहास को ऐसे देखा जा सकता है कि जब भारत में मुगलों और दूसरे मुस्लिम आक्रमणकारियों का आक्रमण बढ़ रहा था तो भारतीय सनातन के जो भी शुभचिंतक थे, जो भी उनके मनीषी थे, जो भी उनके आध्यात्मिक संत थे, उनको महसूस होने लगा था कि सनातन की रक्षा के लिए सिर्फ शास्त्रों की जरूरत नहीं है, उसके लिए शस्त्रों की भी जरूरत है। सिर्फ आप शास्त्रों से, सिर्फ आप ज्ञान से, सिर्फ आप विद्वता से सनातन की रक्षा नहीं कर सकते हैं। सनातन की रक्षा के लिए शस्त्रों की जरूरत है। और इसी दृष्टि से अखाड़ों की संकल्पना आई। अखाड़ों की संकल्पना का अर्थ था सनातन के लिए एक हाथ में शस्त्र और दूसरे हाथ में शास्त्र लेके सनातन की रक्षा के लिए तन के खड़े हो जाना। ये था अखाड़ों की परंपरा। आपको पता होगा शंकराचार्य ने इसीलिए 4 धामों की अवधारणा रखी। उन्हें पता था कि हिंदू धर्म या सनातन धर्म के लिए महत्वपूर्ण संस्थाओं की महत्व है। ये जब अखाड़े जो हैं, जिसमें आप ढेर सारे अखाड़े हैं, चाहे उदासीन परंपरा के अखाड़े हों, चाहे निरंजनी अखाड़ा हो, चाहे दूसरे अखाड़े हों, चाहे नागा साधु हों, ये जब आते हैं तो ये अपने धर्म ध्वजा, धर्म पताका को लेके आते हैं। और कहा जाता है कि इनकी जो धर्म पताका है वो 52 हाथ लंबी होती है। 52 हाथ मतलब 70-80 फीट लंबी। एक मनुष्य की सामान्य लंबाई 5.5-6 फीट होती है, तो आप उसके 10 गुनी लंबे। और ये धर्म पताका के साथ प्रयागराज की पवित्र नगरी में जब ये अखाड़ा से जुड़े हुए जो साधु संत हैं, जब वो घूमते हैं तो एक चुनौती दे रहे होते हैं कि सनातन की ओर आंख उठाकर देखने वालों की आंखें निकाल ली जाएंगी। सनातन की महत्ता को स्थापित करते हैं। अक्सर हम जब नई इन बातों को समझते हैं तो हम आलोचक बन जाते हैं इन साधु संतों के, इन अखाड़ा परंपरा के और दूसरी चीज़ों के। जाहिर सी बात है, समय के साथ कालांतर में जिस तरह का एक उद्देश्य होगा किसी चीज़ के निर्माण का, सृजन का, उसमें बदलाव आना तय बात है। लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके मूल स्वरूप को समझा जाए। बहुत सी संस्थाएं आज की डेट में एक तरह से उनके अंदर बदलाव आया है, उनका वो पवित्र उद्देश्य धीरे धीरे प्रभावित हुआ है। लेकिन ये जो बहुत बड़े उत्सव हैं और कहा जाता है कि सनातन पूरी दुनिया का सबसे बड़े तीसरे नंबर का जो सबसे बड़ा जो एक तरह से क्राउड है, हम क्राउड नहीं बोलेंगे, एक तरह से कहा जाए तो आस्था में डूबे हुए तीसरे नंबर का सबसे बड़ा उत्सव है। पहले नंबर पे क्रिश्चियंस का जो कार्यक्रम है ईस्टर, और दूसरे नंबर पे हज का जो कार्यक्रम होता है, और तीसरे नंबर पे कुंभ। कुंभ की जो परंपरा है वो एक तरह से ज्ञान, विज्ञान और सनातन को लेके जो एक ये धारणा है कि सनातन के पक्ष में खड़े होने की,
उस तीनों का एक समागम है। एक प्रमुख सवाल ये है कि 12 साल पे महाकुंभ क्यों लगता है? 6 साल पे अर्धकुंभ और 12 साल पे महाकुंभ। इसके पीछे की जो कथा है वो ये है कि स्वर्ग तक इस अमृत कलश को ले जाने में 12 दिन लगे थे, और देवताओं का जो एक दिन होता है वो मनुष्यों के 1 वर्ष के बराबर होता है। तो 12 दिन का मतलब 12 वर्ष। इसलिए कुंभ का जो आयोजन होता है वो हर 12 वर्षों में आयोजित होता है। अब सवाल ये होता है आखिर वो कौन सी शक्ति है जो हिंदू धर्म को आज तक सनातन संस्कृति की अविरल धारा को अछूड़ रखी है। निश्चय ही वो यही परंपराएं और उत्सव हैं। दुर्भाग्य है कि कुछ लोग आज कह रहे हैं कि संगम का जो क्षेत्र है वो एक तरह से वक्फ की संपत्ति है। हालांकि उत्तर प्रदेश के पूज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में बता दिया कि ये जो वक्फ है ये एक्चुअली में भू माफिया की तरह काम कर रहा है। जाहिर सी बात है कि इन वक्फ के लोगों को ये नहीं पता है कि सनातन का जो इतिहास है वो इतना पुराना है जिसमें ना जाने कितने इतिहास दफन हो जाएंगे। भारत में ढेर सारी ऐसी परंपराएं हैं जो लोक कथाओं में जिंदा है। भारत में राम जो सबसे बड़े हमारे पवित्र आराध्य हैं, उनकी ना जाने कितनी कथाएं हैं। कंबन रामायण से लेके और तुलसीदास के रामचरितमानस तक, वाल्मीकि रामायण से लेके उड़िया रामायण तक, और बांग्ला का अपना कहानी। इवन अगर आप देखें तो जो हर माँ जो अपने आप कृष्ण की कथा सुना रही होती है, राम की कथा सुना रही होती है अपने बच्चों को, उनका अपना अपना वर्जन है। हर कहानियाँ बदल जाती हैं हर माँ के मुख से निकलने वाले शब्दों के माध्यम से। किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। एक्चुअली में कुंभ हो या राम हो या कृष्ण हो या शिव हो या दुर्गा हो, ये हमारी लोक कथाओं में, हमारी लोक चेतना में, हमारी लोक संस्कृति में नाभिनाल से जुड़े हुए हैं। कभी आपने अगर किसी हिंदू महिला, सनातनी महिला को लड्डू गोपाल की सेवा करते देखा होगा तो आपको सरप्राइज होगा कि वो सेवा का भाव वैसा ही होता है जैसा कोई अपने बच्चे के प्रति भाव रखता है। शायद मनुष्य जीवन की जो उत्कृष्टता है वो है सनातन। किसी व्यक्ति को अपने मनुष्य होने का जो सर्वोच्च शिखर अगर प्राप्त करना है तो उसे सनातन को जीना होगा। अगर एक बार उस सनातन को जी लेता है तो वो सर्वोच्च शिखर पे पहुंच जाता है। वो जिस भाव को जीता है, शायद इस अपने अगल बगल की दुनिया को हम देखें जहां सिर्फ स्वार्थ की दुनिया है, जहां सिर्फ गला काट प्रतियोगिता है, वहां इस भाव को देखना कि प्रकृति के आगे पूर्ण समर्पण, हर जीव से प्रेम, नदियों से प्रेम, पेड़ पौधों से प्रेम, और तो और जो हम विग्रह बनाते हैं उसके प्रति प्रेम। कृष्ण की वो मूर्ति जिसे लड्डू गोपाल बोलते हैं महिलाएं, उनसे इतना प्रेम कि उनके लिए भावुक हो जाना, यही तो है सनातन। और यही आपको अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंचा देता है, जिसके बाद मनुष्य होने और मनुष्य योनि में जन्म लेने की जो सबसे बड़ा सुख है वो मिलता है। कुंभ के बारे में तमाम बातचीत और संवाद की इस पूरी कड़ी में आज बस इतना ही। आप सभी देखते रहिए कोजागरी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।